वेलकम बैक टू प्राइम आर्ट ऑफ सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक ऑफ अमेज़ोन। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने उस दिन सारा कंसेप्ट क्लियर कराया था बेसिक ऑफ अमेज़ोन का, बाकी जो रह गया इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं। अमेज़ोन क्या चीज़ है? अमेज़ोन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है ऑन विच वी कैन सेल और बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। अमेज़ोन एक ऐसी मार्केट जहाँ से हम कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ अमेज़ोन। अमेज़ोन के ऊपर कितने मॉडल मौजूद हैं? अमेज़ोन के ऊपर बेसिकली सिर्फ दो मॉडल मौजूद हैं, FBA एंड FBM। ठीक है। तीसरा कोई मॉडल अमेज़ोन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। वो आगे टाइप्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब दोबारा क्लियर कर लें कि अमेज़ोन के ऊपर बेसिकली सिर्फ दो मॉडल्स हैं, FBA एंड FBM। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन एंड FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ओके। आगे टाइप्स हैं कि हमने अपना जो प्रोसेस करना है वो किस तरह करना है, और हमारा मेन है होलसेल के ऊपर। ठीक है। FBA होलसेल को हम बेसिकली जो है ना डिटेल के अंदर सीख रहे हैं। बाकी जो प्रोसेस हैं होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल, बाकी इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। ऑनलाइन आर्बिट्रेज ड्रॉप शिपिंग का सबको पता है कि ड्रॉप शिपिंग ये है कि एक वेबसाइट से चीज़ उठाना और दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेल कर देना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल के हमने कोई भी प्रोडक्ट है वेब स्टोर से उठाई है और आके हम वॉलमार्ट के ऊपर अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये ड्रॉप शिपिंग है और ये रिस्की प्रोसेस है। इसके अंदर आप अगर ये होता है कि आपका अकाउंट उड़ने का ख़तरा होता है। और प्राइवेट लेबल, ये इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट लेबल यानी अपना एक ब्रांड मुतारिफ़ कराना। आगे हमने बात की थी कि बेस्ट मार्केट ऑफ FBA होलसेल कौन कौन से हैं। तो FBA होलसेल के लिए USA एंड UK की मार्केट बेस्ट मार्केट मानी जाती है ऑन द वर्ल्ड। आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं कि हम अमेज़ोन जो करते हैं हम किस अकाउंट के हिसाब से कर सकते हैं। अमेज़ोन के ऊपर बेसिकली सिर्फ दो अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड बिज़नेस। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए पासपोर्ट, नेशनल ID कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। बिज़नेस बनाने के लिए हमें पासपोर्ट, LLC और LTD, नेशनल ID कार्ड। ठीक है। यहाँ पासपोर्ट चलता है, यहाँ ID कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। और मैंने आपको उस दिन ये भी बात क्लियर की थी कि अमेज़ोन के ऊपर 310 मिलियन कस्टमर हैं एंड 1.5 मिलियन सेलर हैं। और यहाँ पर तीन वो टाइप्स हैं कि आप अपना अकाउंट कैसे रन कर सकते हैं, एज 100% सेलर, VA यानी वर्चुअल असिस्टेंट और इन्वेस्टर। तो यहाँ तक सब क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अकाउंट टाइप्स कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनवाना है। इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं आप अपना या बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं अपना, दोनों को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए पासपोर्ट और ID कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट, और बिज़नेस बनाने के लिए पासपोर्ट और ID कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट प्लस LLC और LTD। क्लियर है? पासपोर्ट एंड और ID कार्ड प्लस बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आप अपने बैंक से एक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट निकलवाएं कि आपने ये पैसे किसी को सेंड किए हैं, उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट के। फॉर एन एग्जांपल कि मैं अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट किसी को सेंड करता हूँ, तो मैं बैंक को जाके बोलूँगा कि मैंने ये जो भी ट्रांजैक्शन की है, जो मैंने पैसे सेंड किए हैं, जो मैंने अपने ये बैंक अकाउंट से पैसे सेंड किए हैं किसी को, मुझे इसकी बैंक स्टेटमेंट बना के दें। ठीक है। तो उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब कई लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम कितने की होनी चाहिए, तो ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अमेज़ोन ये नहीं देखता कि आपने कितने की स्टेटमेंट की है। ठीक है।
कई लोगों को लगता है कि एटलीस्ट 5 लाख की करनी चाहिए ये बैंक स्टेटमेंट निकलवानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट जस्ट अमेज़ॉन इसलिए रिक्वायर करता है कि वो आपका एड्रेस चेक कर सके, और कोई सेकंड रीज़न नहीं है। अमेज़ॉन ने ये नहीं देखना कि आपने कितने की स्टेटमेंट निकलवाई है। मे भी आप 5,000 की निकलवा लें, 10 की निकलवा लें, 5 लाख की निकलवा लें, डजेंट मैटर। अमेज़ॉन ने सिर्फ आपका एड्रेस लेना होता है बैंक स्टेटमेंट से। और अगर आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो इसके अंदर एक चीज़ प्लस होगी, वो होगी LLC और LTD। उस दिन मैंने आपको ये भी क्लियर किया था। LLC क्या चीज़ होती है, ये कंपनी को बोलते हैं। LLC USA की कंपनी है और LTD UK की कंपनी है। नेक्स्ट आगे हम प्लान्स को डिस्कस करना है कि हम अपना अकाउंट किस प्लान के हिसाब से चलाना है। इंडिविजुअल प्लान रखना है और बिज़नेस प्लान रखना है। इंडिविजुअल प्लान के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है कि जब भी आपको ऑर्डर आना है आपके स्टोर के ऊपर, ऑन पर ऑर्डर अमेज़ॉन ने आपसे 99 सेंट चार्ज करने हैं। ठीक है, जब आपको ऑर्डर आना है तो अमेज़ॉन ने उस ऑर्डर के 99 सेंट चार्ज करने हैं। इसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप अगर आपका प्लान इंडिविजुअल है तो आप नो चाइल्ड एसेस और नो PPC, आप ना चाइल्ड एसेस दे सकते हैं किसी को और ना PPC रन कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, आपको मैं चाइल्ड एसेस क्लियर करता हूँ। हमने ऊपर यहाँ डिस्कस किया था ये चीज़ को, वर्चुअल असिस्टेंट को। वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ होती है, VA। ठीक है, VA का मतलब क्या था कि एक बंदा है जो अमेरिका बैठा हुआ है, USA में बैठा हुआ है, आपका वो क्लाइंट है, आपने उसका अकाउंट लिया हुआ है, उसने आपको अपना अकाउंट दिया हुआ है रनिंग के लिए, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, आप उसका अकाउंट हैंडल करते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट है, उस बंदे ने आपको अपने अकाउंट का चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इंडिविजुअल कर रहे होंगे तो आप अपने अकाउंट का किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते, कोई बंदा आपका आगे से अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं नो चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, इसके अंदर आप वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बना सकते अपना। और नो PPC का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट के ऊपर किसी भी किस्म की ऐड रन नहीं कर सकते। ठीक है, नो चाइल्ड एक्सेस, नो PPC और 0.99 सेंट्स पर सेल अमेज़ॉन ने आपसे चार्ज करना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये होगा कि अमेज़ॉन ने मंथली आपसे $39.99 लेने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट $40 चार्ज करने हैं अमेज़ॉन ने आपसे पर मंथ। इसके अंदर अमेज़ॉन ने यह नहीं देखना कि आपको ऑर्डर आया या नहीं आया। अगर आपको मंथली कोई ऑर्डर भी नहीं आया तो आपने वो $40 अपनी पॉकेट से देने हैं। अमेज़ॉन की चार्जेस वो आपने पे करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मशवरा होता है कि आप एट अ स्टार्ट एज बिगिनर आप इंडिविजुअल करें। उससे ये होगा कि देखें अब हमने स्टोर बनाया है तो कोई पक्का नहीं पता कि ये स्टोर के ऊपर कितनी सेल आनी है या जो भी है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम पहले उस स्टोर को रन करें, उसके बाद हम बिज़नेस की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। अब ये भी क्लियर कर लें कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है और बिज़नेस अकाउंट है तो आप फिर भी इंडिविजुअल और बिज़नेस में से कोई भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं स्टार्ट के अंदर इंडिविजुअल लेके चलता हूँ, 0.99 देता हूँ अमेज़ॉन को, जो भी है इंडिविजुअल अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं बाद में जब मेरे अकाउंट पे सेल्स आ रही हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा है, तो मैं बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ। ठीक है, और बिज़नेस से उधर भी शिफ्ट हो सकता हूँ। इसके अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता, आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं FB होलसेल के लिए USA के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, तो वो है LLC लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीसेलर परमिट। ठीक है, रीसेलर परमिट हमारे पास होना चाहिए कि हम किसी भी ब्रांड की चीज़ को रीसेल कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए हमारे ब्रांड की। ठीक है, EIN नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए USA का।
ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। क्लियर है। हमारे पास एलएलसी होनी चाहिए, रीसेलर परमिट, बैंक अकाउंट, वेबसाइट, ईआईएन नंबर, फ़ोन नंबर ऑफ यूएसए एंड प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है। बहुत से लोग यहाँ आके ये गलती करते हैं कि वो जो ईमेल उनकी बनी हुई है उसी के ऊपर आगे अपना अकाउंट जो है ना प्रोसेस करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। इसकी वजह क्या है, जब आपने किसी भी ब्रांड से बात करनी है, ज़ाहिर बात है एक ब्रांड ने अपनी वेबसाइट के नीचे जो है ना अपना फ़ोन नंबर भी दिया होता है और ईमेल भी दी होती है। ये जब आपने किसी भी ब्रांड से बात करनी है, जैसे हमने उस दिन लेज़ को हम अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, हम ये कंसीडर कर रहे थे कि हमने ले का जो है ना प्रोडक्ट सेल करनी है। तो जब आपने किसी भी ब्रांड से बात करनी है तो ब्रांड ने जब देखना है तो ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें ब्रांड को एक अच्छा इंप्रेशन बनती है, ठीक है, कि ये बंदा प्रोफेशनल है। जब आपकी एक प्रोफेशनल ईमेल बनी होगी, जैसे अब मेरा जैसे मैं प्राइम मार्ट हब को जो है ना लेके चल रहा हूँ, ये मेरा ब्रांड है। जब मैंने ईमेल बनानी है, मैंने इसके नाम से ईमेल बनानी है, वेबसाइट इसके नाम से बनानी है। इससे क्या होगा कि अगला जो मेरा क्लाइंट होगा ना, ब्रांड होगा, उसके ऊपर गुड इंप्रेशन होगा कि यार ये बंदा जो है ना ये प्रोफेशनल है, ये जो है ना ये काम कर सकता है। ये एक कह लें कि टिप है ईमेल वाली और वेबसाइट वाली कि आपने अपने ब्रांड के नाम से बनानी है ताकि अगले बंदे को ये लगे कि ये एक प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, हमें ही नहीं कि आके बैठ गया है हमसे अप्रूवल मांग रहा है। ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत मैटर करती हैं। जब आपने एक बड़े ब्रांड से एज अ रीसेलर बन के बात करनी है ना, तो ये चीज़ें ऐसे कह लें कि उनको भी ये लगता है कि यार ये जो बंदा हमारे साथ बात कर रहा है ना इस टाइम, जो अगली साइड पे बैठा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा रीसेलर है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपको ब्रांड अप्रूवल दे। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एफबी होलसेल एलटीडी। ठीक है। अगर हम यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। यूके के अंदर एलटीडी विद 20% वीएट रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ वेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यूके के अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ तक है कि सम प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी कॉस्ट है ना उतना ही आगे टैक्स होगा। इसलिए यहाँ पर वेट का जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि एलटीडी के साथ 20% वेट रजिस्टर करवाना है आपने, ठीक है। आगे क्या क्या बैंक अकाउंट है, वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, प्रोफेशनल ईमेल है, जैसे ऊपर है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल वेबसाइट, पूरी एक वेबसाइट आपके ब्रांड के नाम से बनी हो, फ़ोन नंबर होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए बजट रिक्वायर फॉर होलसेल यूएसए एंड रिक्वायर फॉर एफबी होलसेल यूके। अब ये क्या चीज़ है, जब हमने यूएसए के अंदर काम करना है ना, फॉर यूएसए हमारे पास कम अज़ कम ये मिनिमम अमाउंट लिखी गई है कि 2000 से लेके 2500 यानी 2.5K तक हमारे पास बजट मौजूद होना चाहिए इन डॉलर्स, ये काम स्टार्ट करने के लिए यूएसए के अंदर, ठीक है। अब ये जो तकरीबन $2500 है ना, इसके अंदर ये एक्सपेंसिव डले हुए हैं लाइक अकाउंट क्रिएशन एंड इन्वेंटरी परचेजिंग के जो है ना कि हमने जो सामान ख़रीदना है ब्रांड से उसके पैसे इसके अंदर हैं। वो अब क्यों देखें, जब हमने एक अकाउंट बनाना है, एलएलसी बनवानी है, ठीक है, इसके ऊपर अमाउंट आनी है, हमारे पास रफ अमाउंट होनी चाहिए कम अज़ कम। जैसे आपको मैंने उस दिन बोला था कि अब हमने जब एक ब्रांड से बात करनी है तो हमने उसे बोलना है कि मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दो। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग-अलग एमओक्यू होता है, किसी का 1000 होता है, किसी का 2000 होता है, किसी का 5000 होता है, किसी का 500 होता है डॉलर, ठीक है। तो हमारे पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए कि हम कम अज़ कम एक दो ब्रांड से प्रोडक्ट लेके इन्वेंट्री के अंदर लगा सकें। तो ये इतनी अमाउंट हमारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए ये काम स्टार्ट करने के लिए, जिसके अंदर हमारी एलएलसी होगी, अकाउंट क्रिएशन के एक्सपेंसिव जो आएंगे और ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद जो हमने वहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, जो इन्वेंटरी अपने वेयर हाउस में भिजवानी है, ये उतने एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब अगर यूके के अंदर करना है तो उसके लिए 2.5K से लेके 3K मिनिमम
डॉलर हमारे पास पड़े होने चाहिए, यानी 2500 से लेके $3000 हमारे पास होने चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर भी एक्सपेंसिव ऐड हैं, लाइक काउंट क्रिएशन एंड परचेजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर कर लें यहाँ पर कि हमारे पास यूएसए के अंदर काम करने के लिए 2000 से लेके 2500 तक होने चाहिए मिनिमम, और यूके के अंदर काम करने के लिए 2500 से लेके 3000 होने चाहिए मिनिमम। आगे ये एक टिप है, जैसे हमारे यहाँ पंजाबी के अंदर एक कहावत मौजूद है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो यही हिसाब है कि जब एक जितना आपने बजट बढ़ाना है, जितने आपने पैसे लगाने हैं ना, उस हिसाब से आपको फल मिलना है। एक जो गुड बजट होता है ना, वो आपका बिज़नेस ग्रो करने के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ या अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं थोड़े पैसे ज़्यादा लगाता हूँ, मैं उसकी फ्लैक्सीज बनवाऊँगा। ठीक है, उसको ऐसे स्क्रीन पे उसकी जो है ना ऐड चलवाऊँगा। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट टिकटॉक पे, इंस्टा और ऐसे फेसबुक के ऊपर अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाऊँगा। जैसे जैसे मैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा, उस हिसाब से मेरे पास कस्टमर आएंगे, क्लाइंट आएंगे। ठीक है, जितना मैं पैसे लगाऊँगा उस हिसाब से मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा। तो ये एक टिप है कि जितना आप बजट लगाएंगे उस हिसाब से आपका जो है ना ये काम उस हिसाब से ये बढ़ेगा। आगे ये जी, आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, अब हम इस कोर्स के अंदर आगे जो हमने ये कोर्स लेके चलना है। ठीक है, पूरा एक कोर्स शुरू से लेके एंड तक मैं सारा समझाऊंगा इंशाल्लाह एज आ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालाइजिंग, किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना और एनालाइज करना उसे। ठीक है, यहाँ तक ये जो हमने अभी तक सीखा है ना, ये बेसिक है अमेज़ोन की। ये कह लें कि 60% है अमेज़ोन का। ये जो बातें हैं ना, ये ब्लैक लाइन से ऊपर ऊपर बोल लें। ठीक है, ये जो लेक्चर हैं ये जो दो लेक्चर हैं, इसके अंदर अमेज़ोन की टोटल बेसिक को बताया गया। और ये अगर किसी को पता लग जाए, ठीक है, जिस बंदे को ये आती हैं उसे 60% अमेज़ोन आता है। ये बेसिक का इतना रोल होता है आपके अमेज़ोन के वर्क के अंदर। ठीक है, टोटल यही है कि आपको जैसे अब कोई भी घर बनाना है ना, तो उसकी नींव जो होती है ना, उसे मजबूत बनाना होता है। जितना आप इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, उतनी आपको आसानी होगी आगे बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो ये जो दो लेक्चर हैं, इन्हें देखें, इन्हें समझें, और अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट आता है तो आप बगैर किसी झिझक के मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल, अभी भी इन डिटेल बता रहा हूँ। और अगर किसी को किसी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो वो कांटेक्ट करें, इन डिटेल सारा कुछ दोबारा समझा दूँगा। आगे इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग है, एनालाइजिंग है। ये जो प्रोसेस है यहाँ तक 70% कंप्लीट हो जाता है अमेज़ोन का। ठीक है, आगे प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है, ओपन होलसेल अकाउंट विद। ठीक है, ये जो दो काम है ना, प्रोडक्ट अब आपने एक अकाउंट बना लिया है, तो जारी बात है हमने कोई चीज़ भी तो ऊपर सेल करनी है ना, तो वो क्या करनी है, ये इसके अंदर होता है कि प्रोडक्ट कौन सी हंट करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ होती है, एनालाइजिंग क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट को सोर्स करना है, कहाँ से सोर्स करना है। ठीक है, आगे ब्रांड अप्रूवल लेना है, प्रेप इन्वेंट्री प्रेप सेंटर से सेंडिंग टू। अच्छा, ये बात को देखें, अब ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, जब आपने कोई भी चीज़ लेनी है ना, आपने किसी ब्रांड से प्रोडक्ट ली है, तो वो सबसे पहले आपके वेयर हाउस नहीं जाएगी, अमेज़ोन के वेयर हाउस नहीं जाएगी। सबसे पहले आपने वो प्रोडक्ट उठा के अपने प्रेप सेंटर भेजनी है। वहाँ पर आपका जो प्रेप सेंटर वाला बंदा होगा, वो उस प्रोडक्ट की करेगा, पैकिंग करेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस जाती है। जब वो जो पैकिंग होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जब आपने कोई भी प्रोडक्ट उठानी है, कोई भी प्रोडक्ट आपने ले लिया है, तो आपकी सबसे पहले वो प्रोडक्ट जानी है आपके प्रेप सेंटर, आपके प्रेप सेंटर वो प्रोडक्ट जानी है। ठीक है, वहाँ से वो बंदा पैकिंग वगैरह करेगा, वो जो कोड होगा, ठीक है, SKU जो कोड होता है वो हर यूनिट के ऊपर लगाएगा। वो फिर आगे प्रोडक्ट उसके बाद आपके वेयर हाउस में जाएगी। ठीक है, फिर वेयर हाउस वाले उसे स्कैन करेंगे,
और उसके बाद वो प्रोडक्ट को आपके अकाउंट के ऊपर लाइव करेंगे सेलिंग होने के लिए। ठीक हो गया। ये प्रोसेस होता है इसका कि जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो कैसे जाके वहाँ पर होगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये SKU कोड होता क्या है। ठीक है, ये देखें अब आपके सामने ये जो उसे बार कोड भी कहते हैं, ये चेक करें। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, साइज़, कलर, वो चीज़ क्या है, उसकी सारी जो डिटेल होती है ना वो इसके अंदर होती है। ये प्रोडक्ट आपके जो होता है ना, ये कोड आपके हर यूनिट के ऊपर लगा होता है। फिर जब वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में जाता है, फिर वहाँ पर जाके अमेज़ोन वेयर हाउस वाले इसे कोड को स्कैन करते हैं। ठीक है, और कोड को स्कैन करने के बाद वो उसके बाद आप ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये चेक कर लें, ये जो हमारा कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर हम सब कुछ सीखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके मैनेज सेलर सेंटर तक हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा इंशाल्लाह। आगे ये अब देखें पूरी लिस्ट। प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, होलसेल, ठीक है, ओपन होलसेल अकाउंट, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ब्रांड अप्रूवल लेना, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, साथ साथ जब बंदा करता है ना सब हो जाता है। ये क्रिएट शिपमेंट प्लान, ये क्या चीज़, यही मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपने प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, आपने ब्रांड से प्रोडक्ट ली है, फिर आगे आपने उसे अपने प्रेप सेंटर भेजना है, वहाँ पर बंदे ने उसे पैकिंग वगैरह करनी है, उसके बाद उसके ऊपर वो कोड लगना है, उसके बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस जाना है, उन्होंने स्कैन करना है। ठीक है, आगे फिर ये प्रोडक्ट लाइव होनी है सील करने के लिए। अब एक दफ़ा दोबारा आ जाएं, आप एक दफ़ा चेक कर लें मैं आपको किस चीज़ का लेक्चर दिया है। ये अमेज़ोन का सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि अमेज़ोन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है ऑन विच वी कैन बाय और सेल एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली सिर्फ 2 मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? FB FPM होते हैं। और आगे इसकी टाइप्स हैं वो होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्रेट, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेवल वगैरह। ठीक है, USA और UK बेस्ट मार्केटिंग FB होलसेल के लिए। आगे इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट के बारे में बात हुई थी। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट। आगे यहाँ 310 मिलियन कस्टमर हैं, 1.5 मिलियन सेलर हैं। आगे इसके अंदर आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। एक अकाउंट को आप एज आ 100% सेलर यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट और इन्वेस्टर। आगे अकाउंट टाइप है, इंडिविजुअल है, ठीक है, बिजनेस है, जिसके अंदर इंडिविजुअल बनाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, और प्लान जिसके कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस प्लान होते हैं। ठीक है, विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर FP होलसेल, LLC फॉर USA की कंपनी LLC होती है। बाकी ये डॉक्यूमेंट हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और बजट जो रिक्वायर है USA के हिसाब से और UK के हिसाब से हमने वो स्टडी किया है। ठीक है, उसके बाद ये हमने कोर्स के बारे में देखा है कि हमने ये कोर्स के अंदर आगे सीखना क्या क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालाइजिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ओपन होलसेल, ये सब कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अगला लेक्चर भी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।